आप सभी की इच्छाओं को नमन। समस्याएं मेरे साथ रहती हैं। मुझे लगता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो मेरे से ऊपर हैं, जो मेरे से सीनियर हैं, उनके पास कोई समस्या नहीं रहती। ऐसा कहना है राम खिलावन, पटना, बिहार से। उनका प्रश्न है, देखिए, समस्याएं हर स्टेज पर होती हैं और उनका सामना भी खुद ही करना पड़ता है। जब तक आप खुद उन समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तो आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, तो भी आपको वहाँ नई चुनौतियाँ मिलेंगी। उनको भी आपने ही ठीक करना है। चाहे आप कैसे भी कहीं भी पहुँच जाएं, चुनौतियाँ हर स्टेज पर हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं घर में रहता है तो घर में चुनौतियाँ होती हैं, ऑफिस जाता है ऑफिस में चुनौतियाँ हैं, बड़े पद पर चला जाता है तो भी चुनौतियाँ रहती हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, उस पर आप ध्यान दें। एक चूहा था, वह अपने बिल में रहता था, बहुत डरा हुआ रहता था। उसको समस्या थी कि बिल्ली से बहुत डर लगता था, इसलिए वो अपने बिल से बहुत कम समय के लिए बाहर निकलता था। हर समय डरता था कि कहीं बिल्ली मुझे खा ना जाए। एक डर बैठ गया था उसके दिमाग में। तो एक बार उसको कहीं बाहर जाना था तो वह किसी न किसी चूहे के साथ ही बाहर निकलता था। तो उस समय कोई भी चूहा चलने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक सीधा सा चूहा बैठा था, उससे बातचीत करी, वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। जब वह चलने के लिए तैयार हो गया तो थोड़ी देर बाद उस दूसरे चूहे को लगा कि इसके अंदर तो बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है, ये तो बहुत डरता है। तो यह सब बात देख करके उस चूहे ने कहा कि आप इतना डरते क्यों हो? उसने बोला, जी मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, पता नहीं कब खा जाए। तो उस चूहे ने कहा, बिल्ली से तो सभी को डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जीना छोड़ दें, हम अपनी आज़ादी छोड़ दें, हम अपना काम करना छोड़ दें। तो हमें सब काम भी करना है और बचना भी है। तो खैर, जब उस चूहे ने का डर ज़्यादा देखा तो उस चूहे ने कहा कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, मैं जिसको जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो उस चूहे ने कहा कि मुझे बिल्ली बना दो। तो उसको उस चूहे ने बिल्ली बना दिया। बिल्ली बना दिया तो कुछ दिन तो वो खुश रहा बिल्ली बन के, लेकिन एक दिन कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। तो फिर वह डरा डरा भागा भागा उसके पास आया कि मुझे तो कुत्तों से डर लगता है। तो उस चूहे ने उसको कुत्ता बना दिया। जब कुत्ता बन गया तो फिर वो खुश रहने लगा कि अब तो मैं कुत्ता हूँ। लेकिन एक दिन उसे जंगल में शेर मिल गया और शेर उसके पीछे पड़ गया। तो वो बोला, जी ये तो गड़बड़ है। वो भागा भागा फिर उस चूहे के पास पहुँचा, बोला मुझे तो ऐसे ऐसे शेर से डर लगता है। तो उस चूहे ने उसको शेर बना दिया। तो जब शेर बना दिया तो फिर वो आराम से, अब शेर तो बड़ा होता है, तगड़ा होता है, लेकिन शेर को भी शिकारी से डर लगता है, क्योंकि शिकारी मिल गया उसको। तो वह अब सोचने लगा कि मेरा इतना बड़ा शरीर है, अब तो मैं छुप भी नहीं सकता। पहले तो मैं भाग के बिल में घुस जाता था, अब इतने बड़े शरीर को लेके कहाँ छुपूँ इस शिकारी से। वह फिर से डरा हुआ भागा भागा उसके पास आया और बोला कि जी मुझे तो अब शिकारी से डर है। तो उस चूहे ने कहा कि डर आपको किसी से नहीं है, आपके अंदर जो डर है, जो चूहा था, जब तुम्हारे दिल में डर बैठा हुआ था तो उस समय आपको, दिल तो वही है, सोच तो वही है, केवल शरीर ही तो बदला है। तो इसी तरीके से अगर आपके अंदर डर बैठा हुआ है तो आप चाहे किसी पद पर पहुंच जाएं, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाएं, तो भी आप डरोगे। तो वो डर क्या है? डरना क्यों? गलत और सही का फैसला करके जो आपका मन माने उसको सही करते जाओ। अब इसी बात के ऊपर मैं एक और बात आपको बताता हूँ, समस्याओं के ऊपर ही। एक हिरन थी, उसको बहुत प्यास लग रही थी। वो जंगल में भटकती हुई घूम रही थी, लेकिन उसको कहीं पानी नहीं मिला। फिर वो थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसको
पानी की आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद पास में कोई नदी है। वह उसी दिशा में चलने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ जाकर देखती है कि नदी, बहुत स्वच्छ पानी उसमें भरा हुआ है, बह रहा है बढ़िया पानी। तो बड़ी खुश हो गई, बोली अब मेरी प्यास बुझेगी। तो जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुँची, पीने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने अपने सीधी तरफ देखा। तो सीधे तरफ देखा कि एक शिकारी अपना तीर कमान तान करके खड़ा हुआ। उल्टे साइड में देखा तो देखा कि एक शेर एक झाड़ी में इंतज़ार में बैठा है, कब हिरन पे मैं टूट पड़ूं। और पीछे की तरफ जब देखा तो पीछे जंगल में आग लगी हुई थी और आगे नदी थी, बहुत विशाल नदी थी। अब हिरन के दिमाग में चारों तरफ से डर हो गया। अब वो सोचने लगी कि जिधर देखूं उधर ही मेरी मौत है, अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि मरना तो मेरे को है ही, क्यों ना मैं पानी पी के मरूं, प्यासी क्यों मरूं। तो वह पानी पीने लगी। तो इतनी ही देर में बहुत ज़ोरदार बारिश आई। जब वो पानी पीने लगी तो बहुत ज़ोरदार बारिश आई और उस बारिश से पीछे की आग बुझ गई। जैसे ही आग बुझी, उसने पानी पीने के लिए सर नीचे किया तो शिकारी ने तीर छोड़ दिया। तीर छोड़ा, वो पानी पीने के लिए झुकी, वो तीर सीधा जा कर के शेर को लग गया। शेर को लगते ही शेर शिकारी के पीछे दौड़ पड़ा और बारिश से पीछे की आग बुझ गई। जैसे ही वो पानी पी करके उसने सर ऊपर किया, सीधे देखा तो शिकारी गायब था, उल्टे में देखा तो शेर भी गायब था और पीछे की तरफ देखा तो आग भी बुझ चुकी थी। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं चारों तरफ से समस्याओं से घिर गया हूँ, जब भी आपका दिमाग काम ना करे, तब आप केवल 2 मिनट बैठ करके सोचें, क्या ये ऐसी समस्याएं हैं जो किसी को नहीं है, केवल आपको है? क्या ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप यानी मानव ने पूरा नहीं किया? ये समस्याएं हर किसी के साथ हैं। आपने सिर्फ उन समस्याओं को सोचना है, देखना है और उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि समस्या के अंदर ही समाधान छुपा होता है। मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताया है कि कैसे समस्या के अंदर समाधान छुपा होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो मेरे से सीनियर हैं, मैनेजर हैं, मालिक हैं हमारी कंपनी के, वो खुशी हैं, वो सुख है और उनके पास कोई समस्या नहीं है। आपके पास ही सारी समस्याएं हैं, आप ही के घर में समस्याएं हैं, आप ही के दफ्तर में समस्याएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समस्याएं चूहे से लेके शेर तक सबके साथ समस्याएं हैं। समस्याओं को बाहर निकलने के लिए आपको चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर इस छोटी सी कहानी में बहुत सुंदर तरीके से छुपा हुआ है। आप देखें, समझें, अपने जीवन को देखें, अपने सीनियर के जीवन को भी थोड़ा वॉच करें, देखें कि उसके पास भी ढेरों समस्याएं हैं। तो अकेले नहीं हो आप जो समस्याएं झेल रहे हो, बहुत लोगों की समस्याएं हैं, बहुत फ़ोन आते हैं हमें समस्याओं को लेकर के। तो श्रीमान जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर इसमें मिल गया होगा आपको। और मैं ये कहूँगा इस प्रकृति से कि आप खुश रहें हमेशा, आपकी समस्याओं के समाधान भी आप खोजते रहें। और इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम,
ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।